इंदौर में जायसवाल साहू समाज में अध्यक्ष पद के लिए 3 साल में होने वाले चुनाव इस बार फिर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करना भी शुरू कर दिया है। जायसवाल साहू समाज में अध्यक्ष पद के लिए इस बार 3 दावेदार चुनावी मैदान में सामने आए हैं। वहीं चुनाव निष्पक्ष हो, इस पर भी कमेटी विशेष ध्यान दे रही है। 3 वर्षों में होने वाले जायसवाल समाज के चुनावों में हर बार 2 ही दावेदार होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव थोड़े रोचक हो गए हैं, क्योंकि इस बार 3 दावेदार सामने आए हैं और सभी ने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। समाज के उत्थान का नारा लिए यहाँ उम्मीदवार अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं इस बार समाज के लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसलिए निर्वाचित सदस्यों ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज के जो बच्चों का आगे भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो। मेरी यही वजह से खड़ा हुआ हूँ कि अपने समाज की पीढ़ी होना चाहिए, संस्था होना चाहिए और पूरी जो व्यवस्था हो सब पारदर्शिता होना चाहिए समाज के अंदर। इसी वजह से मैं चुनाव के लिए खड़ा हुआ हूँ और हमारी पूरी समाज की हर व्यक्ति की सबकी मंगल कामना है कि गार्डन की व्यवस्था होना चाहिए। समाज का पूरा काम हो चुका, समाज का धर्मशाला का पूर्ण काम हो गया, सिर्फ लिफ्ट की व्यवस्था करना है बस। इसके बाद सारी व्यवस्था हमको ये चाहते हैं कि सबकी मंगल कामना है कि गार्डन की व्यवस्था हो यहाँ से हट के। कितने मतों से आप जीतने का चाह रहे हैं? कितने मतों से आपकी जीत होगी? ये तो प्रभु की इच्छा। फिर भी आपका एक अनुमान होगा कितने मतों से विजय होगा? मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 1500 वोट से तो जीतूँ मैं। इसके अलावा और कुछ उद्देश्य आपका? इसके अलावा यही उद्देश्य मेरा बस ये है कि समाज सेवा करना है मेरे को। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ बच्चों का भविष्य अच्छा हो, समाज के बच्चे शिक्षित रहे, बस यही उद्देश्य है मेरा। इसी वजह से मैं आज प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। पहली बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं या इससे पहले भी आप चुनाव में खड़े हो चुके हैं? जी नहीं, मैं इसके पहले चुनाव में नहीं खड़ा हूँ। कार्यकर्ता रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ। अभी इस कार्यकाल के अंदर मैं महामंत्री था। ये जायसवाल साहू समाज के चुनाव कब होते हैं और कितने अंतराल में होते हैं और इसकी प्रोसेस क्या होती है पूरी? 3 साल के अंदर होती है हमारी प्रोसेस। ये 3 साल में हर अध्यक्ष पद 3 साल के अंदर होते हैं। ये महिलाइज के अंदर है। जगदीश शंकर लाल साहू, मैं 19 वर्ष सेवा दे चुका हूँ समाज को और निष्पक्ष चुनाव कराते आए हम लोग। वो कराएंगे निष्पक्ष चुनाव। मेरी यही भावना है कि चुनाव निष्पक्ष हो। हमेशा 2 उम्मीदवार रहते थे, इस मरतबा 3 उम्मीदवार हैं। तो इस वर्ष यही कामना करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। पूर्व में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो काफ़ी हमारी जो समाज पिछड़ी समाज के रूप में जो है जानी जाती थी, लेकिन जब हम लोग आए, एक युवाओं का संगठन तैयार करा, सारे युवाओं को हम आगे लाए और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। उनको काम करने की, एक समाज से जोड़ने की ललक जगाई कि नहीं, युवा अगर आगे आएगा तो ही समाज का उद्धार है। बुजुर्ग लोग तो हमारे मार्गदर्शन में रहते ही हैं, लेकिन उनके अनुभव का फ़ायदा लेकर के अगर युवा काम करेगा तो एक ज़्यादा उन्नति का रास्ता हमको मिलेगा, खुलेगा, और वो हम लोगों ने करके दिखाया। और मुझे लगता है कि इस बार भी समाज जो हमारे कार्य को देखते हुए हमारा जो प्रत्याशी है उसको भारी मतों से जिताएगी, क्योंकि आज सिर्फ समाज का एक ही उद्देश्य है कि भैया जो विकास करेगा, जो काम करेगा, उसी व्यक्ति को जो है चुनेगी। तो हमारा एक ही नारा है कि काम किया है और काम करेंगे। और इसके अलावा हमको ना किसी भी व्यवस्था में नहीं जाना है, सिर्फ समाज के उत्थान और समाज की प्रगति के लिए निरंतर हमको आगे बढ़ना है। सभी हमारे भाई हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, जो लड़ रहे हैं सब आपस में एक ही परिवार है। क्योंकि चुनाव की एक प्रक्रिया है तो इसको सभी को पालन करना पड़ता है। उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर 3 साल में जायसवाल साहू समाज चुनाव कराती है और हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करके और उस व्यक्ति को चुनता है ताकि वो सही दिशा में समाज को मार्गदर्शित कर सके। इस बार मेरा ये लक्ष्य है कि समाज की डिमांड तो बहुत है कि आप आओ, लेकिन मेरा ये है कि हर बार नया चेहरा है, नए लोगों को काम करने का मौका मिले, नई सोच और नए ऊर्जावान लोग जुड़ें। इससे समाज की तरक्की और उन्नति ज़्यादा होगी। मैं तो समाज के साथ में हूँ, था और रहूँगा। मेरे पिताजी ने भी जो समाज सेवा करी, मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ। और लोगों को जब जोड़ूंगा मैं तो समाज की ताकत बनेगी, मजबूती है। अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टीम को, संगठन को चलाना बहुत बड़ी बात है और वो हम सब मिलकर के बहुत अच्छे से चलाएंगे। यही हम जो है आप लोगों से और समाज के लोगों से निवेदन करते हैं और उनका आशीर्वाद अगर हमको मिलता है तो हम बिल्कुल उनके प्रयासों पर खड़े उतरेंगे। अभी 2 प्रत्याशी हमारे तो फार्म ले जा चुके हैं और भी संभावना है ऐसे 5-7 का नाम जी। 2 प्रत्याशी हमारे यहाँ से फार्म ले जा चुके हैं और भी प्रत्याशी आने। कल भी हमने दिन रखा, एक दिन फॉर्म वितरण का। उसके बाद हमारा जो भी है 3 से 5 तारीख तक फॉर्म जमा करने का रहेगा। 6 तारीख को नामांकन वापसी रहेगी। और मैं राजेश तुलसीराम जी जायसवाल
समाज ने मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। मेरी मंशा ये है कि समाज में एकजुटता बनी रहे। चुनाव तो क्या है, आज है, कल सब हम सब एक ही हैं, भाई लोग हैं, सब आपस में समाज का विकास चाहते हैं, तो समाज तरक्की करे। जो निर्धन परिवार है उनको समाज सहयोग करती है हमेशा, और समाज के लिए जो ये धर्मशाला है, कई पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी ने अपने अपने नाम से बढ़िया काम करा है, और आने वाले भी जो अध्यक्ष आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। हम लोग सभी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए आपकी क्या प्रणाली अपना रहे हैं? चुनाव निष्पक्ष हो उसके हमने चुनाव कमेटी बनाई 10 जनों की। उसके बाद में जब भी मतदान की जो तारीख आ रही है नाम वापसी की, उसके बाद हम देखेंगे कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। उस हिसाब से फिर एक संगठन और बनाया जाएगा, निर्वाचन संगठन, जिसमें समाज के पढ़े लिखे लड़कों को, युवाओं को, वरिष्ठ लोगों को लिया जाएगा, और 28/2/2021 रविवार को चुनाव सफल हम करवा लेंगे, ऐसी उम्मीद है। ईश्वर हमारे साथ है। आगामी 28 फरवरी को देशपाल साहू समाज के अध्यक्ष के चुनाव होना है। इसमें इससे पूर्व जो भी चुनाव हुए तो 2 ही प्रत्याशी आते थे और दोनों के बीच में मुकाबला था। अभी इसमें एक नई चीज़ ये देखने को मिली कि युवा और बुजुर्ग भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए लाइन थे। तो 5 से 7 प्रत्याशी मैदान में आएंगे, ये समाज के इतिहास में हमारे पहली बार होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समाज ने हम लोगों को चुना है कि निर्विरोध मतलब किसी विघ्न बाधा के निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी संकट का समाधान करने के लिए बिठाया हमको समाज ने, तो उसमें हम खरा उतरे। यही हमारी अभिलाषा है और इच्छा है कि समाज आगे और जाए और युवा लोग आगे आए। और युवा मतदाताओं से मैं अपील करूँगा कि वो अधिक से अधिक मतदान में अपनी सहभागिता निभाए और पूर्ण आहुति देकर इस महायज्ञ को सफल बनाए।